जैसे कि मैंने बताया था, टोटल किराया 1249 रुपये, ऑनलाइन 247 रुपये इन्होंने काटा है, मुझे मिला 102 रुपये। रनिंग थी गाड़ी की कानपुर से 115 किलोमीटर। उसके बाद में एक बुकिंग इनकी थी DRPR सोम पब्लिक स्कूल, बर्रा बाईपास रोड, नंदलाल चौराहा, गोविंद नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया। किड्स कल्याणपुर, कंचना बिहारी मार्ग, बजरंग नगर, कल्याणपुर ईस्ट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बिल इनका शो कर रहा है 1124 रुपये। 1002 रुपये मुझे मिलेगा, जिसमें 100 रुपये का टोल भी इंक्लूड है। ऑनलाइन पेमेंट दिखा रहे हैं 122 रुपये। कस्टमर से इन्होंने पे लिया ऑनलाइन 249 रुपये। जो मुझे बिल दिखा रहा है 1124 रुपये एक्चुअल रेट, जो टोटल बुकिंग का रेट है। इन्होंने अपना ऑनलाइन कमीशन दिखाया 122 रुपये। मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे ही बुकिंग एक्सेप्ट करोगे, बिल शो करोगे आप, तो उसके बाद में इनका ये दिखाता है 994 इंटर योर 3 डिजिट कोड। जब आप इसको ये यस में क्लिक करके ओके करोगे, तब इसमें आपका बिल शो होता है। उसके बाद में बाकी बातें मैं आपको आगे और दिखाऊंगा। कस्टमर केयर से बात हुई थी, वो कह रही थी कि आपको बिल शो होता है, तो मुझे आप बताइए भाई लोग, इसमें बिल कहाँ शो हो रहा है। कानपुर टू लखनऊ एक्सेप्ट राइट करेंगे, शो फेयर दिखाएगा, ऑप्शनल, लेकिन नहीं है ऐसा। पहले ये आप बिल देख लीजिए। और कानपुर हेवल्स गैलेक्सी, जूही कलान, किदवई नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया। 2 लखनऊ, गोमती नगर रेलवे स्टेशन रोड, विवेक खंड 2, गुमटी नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, इंडिया। 20 सितंबर 5:45 की राइड है, जिसको मैंने एक्सेप्ट किया 1.5 घंटे पहले। स्क्रीनशॉट पे दिखा रहा है 3:53 पे मैंने इसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद में जब मैंने इसको ओपन किया तो बिल देखा, तो बिल देख के तो मुझे हैरानी हो गई। हैरानी हो जाने के बाद बाकी मैं अपनी वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें आज आपको मैं बताना चाहूँगा वन वे के विषय में। वन वे कैब पार्टनर, जो कि एक फ्रॉड कंपनी है, जिसने बहुत से ऐसे घपले किए हैं। ये तो 100 किलोमीटर की बात मैं बता रहा हूँ, हालांकि 100 से प्लस भी हो जाता है, 200, 250, 300, 500। जैसे कि नियर वेस्ट बताऊँ मैं आपको, बरेली, दिल्ली, लखनऊ और आसपास के क्षेत्र, अपना कानपुर यूपी। जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा था, इस वजह से कि जो आज मेरे साथ हुआ है अन्य भाइयों के साथ नहीं हो, और अगर हो तो आप कृपया सोच समझ के वन वे कैब यूज करें, जिसके कारण आपके साथ इस तरीके की हरकत ना हो जैसा आज मेरे साथ हुआ है। मेरे हिसाब से एक लखनऊ का कानपुर का मिनिमम किराया 1300 रुपये होना चाहिए, जिसमें से भी टोल इंक्लूड प्लस मान लेता हूँ मैं ऊपर से नहीं मान रहा, मैं 1300 में प्लस मान लेता हूँ। जो कि कुछ समय पहले फेयर जो था कानपुर से लखनऊ का, वो आपका 1600 प्लस था। आज समय से हिसाब से आज देखा जाए तो बढ़ने की वजह से कम हो जा रहा है। वो क्यों कम हो रहा है उसका मैं आज आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि आज हम लोग ओला यूबर यूज करते हैं, लेकिन ज़्यादा राइड नहीं करते और आउट स्टेशन राइड भी वगैरह नहीं आती, जिसका कारण है ये नए ऐप आ जाना, जैसे वन वे कैब, इन ड्राइवर। कुछ ऐसे ऐप हैं जिनमें सभी ड्राइवर भाइयों ने
अपनी गाड़ी अटैच करा रखी है, जिससे नुकसान हम ही लोगों को होता है। उस नुकसान से बचने के कारण एक यही है कि अभी जो सरकार ने जो एक ऐप लॉन्च किया है उसका वेट करें। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपका कंफर्म है कि ऐप आ जाएगा, उसमें गाड़ी अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। मैं भी कराऊंगा, क्योंकि इन सब ऐप से मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस ही निकाल पाता हूँ। मेरे परिवार में अगर कोई भी मेरे अलावा अगर कोई भी सक्षम ना हो तो मैं तो रोड पे आ जाऊंगा, क्योंकि इन कंपनियों ने सिर्फ अपना फ़ायदा देखा है, जैसे कि कमीशन जिसको कहते हैं, और जो हर एक राइड पे कमीशन लेते हैं। कमीशन कोई फिक्स और जायज़ नहीं है। लखनऊ का जब 250 प्लस आप कमीशन ले लेंगे, जैसे ओला, यूबर, वन वे, इन ड्राइवर की तो बात ही छोड़ दो, वो तो बहुत ही बेकार ऐप है। तो इन सब ऐप को जब मैंने चलाया, यूज किया, एक्चुअली मैं 6 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, 6 साल से इन सब ऐप को यूज कर रहा हूँ। मुझे जो बेनिफिट, जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया, एक्चुअली जब मैंने कार ले ही ली है तो उस कार के अनुसार अब मुझे कहीं ना कहीं तो चलाना ही पड़ेगा ना। तो जब मैंने चलाया, मैंने देखा कि ऐसा ऐसा हो रहा है कि जैसे कि यूबर में 1100 बिल दिखा रहा है। इस टाइम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ, 20 सितंबर की बात कर रहा हूँ, कि अभी आप यूबर का बिल कानपुर टू लखनऊ देख लेंगे, हैरान हो जाएंगे। आप कहेंगे कि क्या है क्या है क्या है ये सब। भाई मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। जब मैंने आज सोचा कि आज मैं कुछ करता हूँ जो लोगों को, भाइयों को, अपने ओला, यूबर, इन ड्राइवर, और ये आपका रैपिडो, और ये जो और भी ऐप, नए नए ऐप जो लॉन्च होते हैं और हम लोग उसमें काम करने लगते हैं, तो उससे क्या है कि हम लोगों को कोई बेनिफिट नहीं है। एक तरीके से हम लोग अपने ही राह में जो चल रहे हैं वो भटक रहे हैं, चल नहीं रहे, भटक रहे हैं। कैसे? काम की अपेक्षा की ओर। क्योंकि जब काम मार्केट में उतना ही है, हम लोग कहीं इधर से ऐप कहीं लॉन्च करके कि हमें मिल जाए काम, हमें मिल जाए, ऐसे नहीं होना है। क्योंकि वो ऐप फ्रॉड है एक तरीके से। नए नए ऐप निकल रहे हैं, जाने पहचाने हैं, वो सब हर एक चीज़ को समझते हैं। आपको स्टार्टिंग में आपको बिल देंगे, अच्छा देंगे, बाद में फिर वही घुमा फिरा के करने लगेंगे। वो एक पॉपुलैरिटी जो होती है ना, वो अपनी बढ़ाना चाह रहे हैं। तो जब उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी तो मार्केट में कोई ना कोई तो ड्राइवर भाई हो गई जो उसे यूज करेगा। तो जब यूज करेगा तो बनी सी बात है, मैं कह रहा हूँ कानपुर में 1000 गाड़ी है, 1000 गाड़ी में 500 गाड़ी नहीं चल रही उस ऐप पे, लेकिन 500 चल रही है। कहाँ तक कोई नोटिस करेगा? वो भाई मजबूर हैं, उनको गाड़ी की किस्त भी निकालनी है, फाइनेंस भी देना है, प्लस अपना खर्चा भी निकालना है, सब कुछ करना है। उसके बिहाफ अगर देखा जाए कोई बेनिफिट नहीं है। वो बेचारे परेशान हैं। और एक्चुअल में होता क्या है कि हर साल नई गाड़ियां निकल रही हैं, तो नई गाड़ियों की वजह से नए नए ड्राइवर हैं, उनको ये सब चीज़ें नहीं पता होती हैं कि आज मार्केट का रेट क्या है, आने वाला समय क्या रेट होगा। उन्होंने लगा, उनको बेरोजगारी इतनी तो बढ़ ही गई है अपने कानपुर में क्या, उत्तर प्रदेश में हर जगह बेरोजगारी बढ़ी हुई है। उसको देखते हुए अगर देखा जाए तो हर आदमी टेंशन फ्री काम करना चाहता है, जो कि आज हम लोग देख रहे हैं। इतनी मार्केट में गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों का रिकॉर्ड बढ़ाने का एक यही हुआ है कि बेरोजगारी। आज बेरोजगारी अगर नहीं होती इतनी, तो इतनी गाड़ियां मार्केट में नहीं आती। सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी की वजह से ही मार्केट में इतनी गाड़ियां हैं। और जो लोग जो पुराने हैं, जो आज से 5 साल 7 साल पहले जब नया लॉन्च हुआ था ओला, यूबर तो इंटरनेशनल है, इंडिया का अपना जो है ओला है, ओला साथी एक तरीके से कह सकते हैं। ओला साथी का रिकॉर्ड ऐसा हो गया कि अब तो भैया उनकी राइड करने का मन ही नहीं होता है। मैं सभी ऐपों की बात कर रहा हूँ, मैं एक ऐप की नहीं कर रहा हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ में ऐसा हो रहा है बहुत टाइम से। मैं इग्नोर कर रहा था कि मैंने कहा शायद कुछ हो सकता है। लेकिन इन सब कंपनियों पे भरोसा नहीं कर सकते हो आप।
इन सब कंपनियों पे भरोसा करने का मतलब ये है अपना लॉस, जो कि बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है समय का, प्लस आप गाड़ियाँ ले रहे हो नई नई, उनसे आपको कोई बेनिफिट नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम अब पर्सनल वन वे की। जैसे कि आपको मैंने बताया इस पुरानी वीडियो में, कुछ मैं आपको दिखाऊंगा भी स्क्रीनशॉट वगैरह, कि जो एक मिनिमम किराया कानपुर टू लखनऊ होना चाहिए, वो कानपुर टू लखनऊ का जो मिनिमम किराया है वो 1300 प्लस होना चाहिए। तो वन वे ने आज क्या किया, मेरे को एक बुकिंग दी 3:58 की कुछ की है, जिसमें उसमें मिनिमम किराया मैंने देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। 788 रुपये मुझे पे करना है, मतलब मुझे देगा वो कस्टमर। और कस्टमर से भी बात हुई और मेरी कस्टमर केयर से भी हुई, वन वे कस्टमर केयर, और हेल्प डेस्क से भी बात हुई कि उन्होंने बोला कि आप हेल्प से बात करें, वहाँ स्क्रीनशॉट शेयर करें जिसमें आपका अमाउंट बढ़ाया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्लस मैंने जब उसी टाइमिंग के अनुसार जब वो टाइमिंग आया, आने के बाद में मैंने उसमें देखा कि मुझे पेनाल्टी लग गई, 550 रुपये की पेनाल्टी लगा दी। तो आज के बाद तो मैं तो चलाऊंगा नहीं इस ऐप को, क्योंकि ये चलाने से मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट इसलिए नहीं है क्योंकि इनको तो अपने कमीशन से मतलब है, परेशान होता कौन है, मैं और कस्टमर। अब जिस अमाउंट पे मुझे इन्होंने दिया है और जिस टाइमिंग पे दिया है, वो टाइमिंग पे लखनऊ में जाने का मतलब ट्रैफिक होना। मिनिमम भाइयों 700 रुपये का सिलेंडर भरता है अपनी गाड़ियों में। मैं 4 व्हीलर टैक्सी की बात कर रहा हूँ, जिसमें कि मान के चलिए आपको लखनऊ इस टाइम लखनऊ जाने का मैक्सिमम सीएनजी खर्चा जो अपना आ जाता है 400 प्लस आ जाता है, 400 प्लस। तो जब आप 700 रुपये की आप गैस भरा रहे हैं तो 400 प्लस जब खर्चा आ रहा है तो आना जाना आपका 800 रुपये हो जाता है। तो 800 रुपये में आप क्या अपना खर्चा निकालोगे, क्या गाड़ी का, क्या किस्त, क्या किस्त, मतलब ऑल टोटल खर्चा कैसे निकलेगा। जैसे कि मैं 700 रुपये प्लस की 800 की बुकिंग लेके जा रहा वन वे से, 800 में मुझे जो बच रहा है वो 100 रुपये टोल भी इंक्लूड है उसमें, मुझे बच रहा है 700 रुपये। अब 700 में 400 की मैं सीएनजी लगाऊंगा, 200 रुपये बचेगा। 400 की सीएनजी लगाऊंगा तो 5-7 मतलब 300 रुपये मुझे बचेगा। अब 300 में मैं इतनी दूर जा रहा हूँ, मान के चलिए कुछ ना कुछ तो खाऊंगा ही खाऊंगा भाई, भूख भी लगेगी। और वहां से रिटर्न आने का कोई वो नहीं, वन वे तो वन वे। रिटर्न आने का मतलब ये है कि आप यूबर के जरिए आइए, वन वे दिया तो ठीक, नहीं तो वेट करिए या मॉर्निंग में आइए। तो एक तरीके से देखा जाए तो कंपनियों को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता है किस ऐप को आप बढ़ाना चाहोगे, नहीं बढ़ाना चाहोगे। और दूसरी चीज़ ये है कि वन वे के हिसाब से उसको सिर्फ अपना कमीशन, बाकी आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, कहाँ जाते हो क्या कर रहे, उससे कोई भी मतलब नहीं है। उसने अपना कमीशन ले लिया, आपने उसका काम कर दिया, कस्टमर अपना पहुंच गया, आप परेशान हो गए कुछ पैसों के कारण। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि ये सभी ऐप को आप बहिष्कार करिए इनका। अब इन सब को आप चलाना बंद करिए, जिसके कारण आप लोग इन चक्करों में, इन सब ऐप के ज़रिए आप अपना नुकसान कर रहे हैं, प्लस समय बर्बाद हो रहा है। इससे अच्छा ये है कि आप कंपनी सरकारी ऐप जो आ रहा है उस सरकारी ऐप को आप देखिए, चलाइए, यूज करिए, बाकी बहिष्कार करिए। और उसके बाद में नए ऐप की ओर मत बढ़िए, आप सिर्फ और सिर्फ सरकारी ऐप पे ध्यान दीजिए। और मैं बताना चाहूँगा ये सब ओला, यूबर, एंड ड्राइवर जो भी टैक्सी कैब में आते हैं, नई नई प्राइवेट कंपनियां हैं, इन सब के चक्करों में मत पड़िए। इसमें सिवाय आपका नुकसान के अलावा और कुछ भी नहीं है। और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशानियां ही मिली हैं, जैसे कि ड्राइवर, कस्टमर
कंपनियों को फ़ायदा मिला है क्योंकि उनको बैठे बैठे अमाउंट मिल जाता है। वो पहले ही डिडक्ट कर लेते हैं, जिसके कारण आपको मजबूरी में काम करना पड़ता है। जैसे कि जो अमाउंट फेयर जो दिखाते हैं, उस फेयर पे नहीं भी मन होता है तो ये लगता है कि गाड़ी खड़ी है अपनी, खड़ी होने से अच्छा है कि मुझे कुछ 2 पैसे मिले। उन 2 पैसों के चक्कर से इन लोगों को लालच बढ़ रहा है। हम इन लालचों को अब कम करना चाह रहे हैं, क्योंकि सभी जितने भी भाई हैं अपने, सब परेशान हो रहे हैं। परेशानी का एक ही मतलब है, बेरोजगारी। उस बेरोजगारी के अनुसार सरकार ने एक काम ऐसा किया है कि जो टैक्सी भाइयों के लिए कुछ पल ध्यान की ओर बढ़ाया है। जैसे कि देखा जाए कि सरकारी ऐप अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आ जाएगा। जिस टाइम वो ऐप आएगा तो उस टाइम सभी भाइयों को रजिस्ट्रेशन कराना है। जैसे कि ओला यूबर में रजिस्ट्रेशन होता है, उसी रजिस्ट्रेशन के अनुसार आप उसमें काम करके देखते हैं सभी भाई लोग। धीरे धीरे जब हम लोग ओला यूबर इन ड्राइवर रैपिडो इन सब चीज़ों पे नहीं गाड़ियाँ अपनी चलाएंगे तो किसी न किसी वस्तु कस्टमर भी जो है नई ऐप की ओर बढ़ेगा, जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अनुसार यूज़ होगा। सारे फ्यूचर, सारे ऐप, सारी फैसिलिटीज, सभी सब कुछ उसमें ऐड है। जिसमें कि देखा जाए कि आपका इंश्योरेंस जो एक निकला है, उसमें अगर बाई चांस आप रोड पे चल रहे हैं, एक्सीडेंट होता है आपका, तो एक्सीडेंट अगर होता है आपका तो एक्सीडेंट हो जाने पे आपको बीमा क्लेम देगा और ड्राइवर भाई का भी क्लेम होगा, जिसमें जो है ड्राइवर भाइयों को भी राहत है और कस्टमर को भी राहत है और एग्जैक्ट अपनी लोकेशन के अनुसार आप आना जाना कर सकते हैं। तो इस सरकारी ऐप का मुझे बहुत ही ज़्यादा वेट है। मुझे नहीं, मुझे लगता है कि अन्य भाइयों को भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होगी, क्योंकि सरकार के हिसाब से इसमें जो एक फेयर है वो एक जायज़ होगा। जो सरकार एक आदेश के अनुसार अपना टैक्सी का एक जो रेट तय करेगा वो रेट मिलेगा और फैसिलिटीज़ मिलेंगी, और उसके बाद में हम लोगों को एक राहत मिलेगी कि कुछ भी हेरा फेरी नहीं हो सकती है। सब निगरानी में रहेगा सरकार के, और जो सरकार की निगरानी में रहेगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद में सभी भाई टैक्सी भाई अपने अच्छे से काम करेंगे, अपना घर परिवार सभी मेंटेन कर रखेंगे, अच्छे से चलाएंगे, जिसमें कि नुकसान फ़ायदा जो भी होगा सरकार के दायरे में होगा। हालांकि इन प्राइवेट कंपनियों को आप बहिष्कार करिए इनका, क्योंकि इनको जब तक आप यूज करोगे, जब तक ये पैसा आपसे कमाती रहेंगी। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कुछ पल का वेट कर लीजिए, उसके बाद में गाड़ी चलाइए।